मैं अभी पटना के गोलकपुर कब्रिस्तान में हूँ। ये इस कब्रिस्तान का पूर्वी हिस्सा है और जहाँ पर पहले अतिक्रमण था, काफ़ी मेहनत के बाद इसको अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस सिलसिले में बिहार लोक संवाद ने भी एक वीडियो तैयार किया था, जिसे आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। लेकिन इस अतिक्रमण मुक्त कब्रिस्तान की अभी परेशानी ख़त्म नहीं हुई है। अब इस पर कहा जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस हिस्से पर कब्रिस्तान के इस हिस्से पर जहां कमेटी मैयत को दफन करने का इरादा रखती है, वहां पर मैरिज हॉल बनाना चाहती है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। इसी साल 14 मार्च को बिहार लोक संवाद ने तकरीबन 400 साल पुराने इस गोलकपुर कब्रिस्तान पर एक वीडियो जारी किया था। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड से वक्फ स्टेट नंबर 2153 के तौर पर रजिस्टर्ड तब इस कब्रिस्तान के पूर्वी हिस्से पर कुछ परिवारों का नाजायज़ कब्ज़ा था। जुलाई में लगभग 28 कट्ठे के इस प्लॉट को पुलिस और प्रशासन ने मिलकर अतिक्रमण मुक्त कराया और बाउंड्री कराई। लेकिन अगस्त में कब्रिस्तान की प्रबंधन समिति से जुड़े लोग तब हैरान रह गए जब भवन निर्माण विभाग की टीम ने कब्रिस्तान का दौरा किया और कहा कि अतिक्रमण मुक्त हिस्से पर मैरिज हॉल का निर्माण कराया जाएगा। टीम ने कब्रिस्तान समिति को इस आशय की चिट्ठी भी दिखाई। कब्रिस्तान प्रबंधन समिति के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सामाजिक कार्यकर्ता मुश्ताक राहत ने बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए कहा कि कब्रिस्तान में मैरिज हॉल का निर्माण कतई मंजूर नहीं है। भवन निर्माण निगम लिमिटेड के इंजीनियर लोग यहाँ आए नापने के लिए और फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। जब हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो बोला कब्रिस्तान के ये पूर्वी छोर पर मैरिज हॉल बनेगा। आप बताइए कि जब यहाँ आपको मैयत आएगी, एक ही टाइम में अगर मैरिज हॉल में शादी होगा, बैंड बजेगा, पटाखा छूटेगा, आपको नाच गाना होगा, तो ये कब्रिस्तान की बेहुरमती होगी। तो वाकिफ़ की मंशा जो है वो है कि इसमें मैयत दफन हो। लेकिन हमारे जो बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इरशादुल्ला साहब, उनकी मंशा है कि इस पर मैरिज हॉल हो। तो मैरिज हॉल बने तो ये गलत है। ये इससे कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है, जिसको हम लोग अपने रिलास पर से होकर के गुजरना पड़ेगा बनाने के लिए। कब्रिस्तान की ज़मीन पर मैरिज हॉल के निर्माण की तस्दीक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज इरशादुल्ला ने भी की है। ये कब्रिस्तान से अलग है। ये इसमें लोगों का कब्जा था, गोया कि इंक्रोच था। उस इंक्रोचमेंट को हटाने के बाद हम लोगों ने ये एक मंसूबा बनाया कि इसे डेवलप किया जाए और एक मैरिज हॉल या कुछ वैसा इदारा बना दिया जाए कि फिर से दोबारा इंक्रोच। मुश्ताक राहत कहते हैं कि वक्फ संपत्ति पर कब्जे के लिए सरकारी मशीनरी की आड़ में वक्फ और ज़मीन माफिया गिरोह सुनियोजित रूप से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सबसे पहले प्रबंधन समिति में छेड़छाड़ करके कुछ खास लोगों को शामिल किया जाता है, फिर निर्माण की योजना बनाई जाती है, जिसमें कई स्तरों पर कमीशन की बंदरबाट होती है। लोकल जो अप्रूव कमेटी, ऑथोराइज कमेटी हमारी है, हम लोगों ने तो कभी नहीं दिया है। लेकिन ये जो ज़िला औकाफ कमेटी पटना के अध्यक्ष हैं अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने मतलब कहा कि इस पे मैरिज हॉल बनेगा। और हमारे इसमें ज़मीन माफिया को इसमें टेंडर मिला हुआ है। ज़मीन माफिया को इसमें टेंडर मिला हुआ है। इसमें पूरी तरह से रैकेट काम कर रहा है। ये पूरे पटना में, पूरे बिहार में अभी चल रहा है, लूट खसोट हो रहा है। जिला औकाफ कमेटी पटना का जो है अध्यक्ष अब्दुल बाकी सिद्दीकी, अभी देखिए मखनिया कुआं मोड़ पर करबेगैया ट्रस्ट की ज़मीन है, उसमें 2 दुकान है, उनका 2 फ्लैट है। करबेगैया में पाकीज़ा मार्केट है, उनके में वहाँ उनकी 3 दुकान है। आदिमाबाद में भी पहले वो स्टेशन पर बैग बेचते थे। आज मतलब उनके पास कितना पैसा कि उनको भी नहीं पता है कि कितना पैसा है। इसका तरीका ये होता है कि जो लोकल कमेटी रन होती है, जो करती है, जो चलाती है यहाँ पर, उस कमेटी में ये लोग जब अप्रूव करते हैं तो 2, 3, 4 अपने लोगों को घुसा देते हैं कमेटी में। जब अप्रूव लेटर आता है तो उसमें आपको जो हमने दिया और जो वहाँ से आया उसमें बदलाव हो जाता है, जिसको हम नहीं। जैसे इसमें ज़मीन माफिया है, उसका नाम है मोहम्मद वसीम, पिता मोहम्मद नसीम, वो ज़मीन का कारोबार करते हैं। वो यहाँ कमेटी में उनका नाम आ गया है, जिनको गोलकपुर कब्रिस्तान कमेटी
और मुकामी लोग यहाँ पर के कमेटी ना जानती है, ना पहचानती है, ना उनका कोई योगदान है, और ना ही पूरी कमेटी को वो मतलब उनका मतलब मान है हम लोग को। तो उनके खिलाफ भी हम लोगों ने लिख के दिया कि इनको आप लोग कैसे बना दिया। तो हम लोग को पता चल गया कि अंदर से ये काम करेंगे। जब हम लोग विरोध करेंगे तो ये लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही साथ देंगे, चाहे लिख के देंगे कि नहीं यहाँ मैरिज हॉल बनेगा। मुश्ताक राहत कहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया हॉल की तरह पूरे बिहार में वक्फ की संपत्ति पर वाकिफ़ की मंशा के खिलाफ निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महलनुमा अंजुमन इस्लामिया हॉल की बुकिंग अब आम मुसलमानों की औकात से बाहर हो गई है। जो अंजुमन इस्लामिया हॉल में आपने कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है, वो कब्रिस्तान नहीं था, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने जद्दोजहद किया उसको बचाने के लिए, लेकिन हाथ से निकल गया। वहाँ भी वाकिफ़ की मंशा के बरक्स काम हुआ है। पहले 10,000 में अंजुमन इस्लामिया हॉल गरीब गुलगा को पूरा मिल जाता था, और अभी ताजमहल अब बना दिया जो गरीब को मुंह चढ़ा रहा है, वो गरीब की पहुंच से दूर हो गया अंजुमन इस्लामिया हॉल। क्या गरीब को वहां मिल सकता है? गोलकपुर कब्रिस्तान कमेटी ने प्रस्तावित मैरिज हॉल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। कमेटी ने इस सिलसिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर समेत आला अधिकारियों को मेमोरेंडम भी पेश किया है। वक्फ की इमलाक को बचाने के लिए लंबी चौड़ी तकरीरें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन वक्फ की लूट का सिलसिला है कि जारी है। ताज़ा मिसाल गोलकपुर कब्रिस्तान की है, जहां पर मैरिज हॉल बनाने की बात हो रही है। हालांकि मुश्ताक राहत जैसे लोगों ने कहा है कि ये मैरिज हॉल उनकी लाश पर ही बन सकता है। अब देखना यह है कि मुकामी लोग, सुन्नी वक्फ बोर्ड और भवन निर्माण विभाग मिलकर क्या फ़ैसला करता है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।